जले राय की मैडोना उर्फ सोनिया ने गुड न्यूज सुना दी। आखिर तस्दीक कर दी, प्रेगनेंसी पक्की हो गई, जो बहुत खुशी की बात है। लोगों ने सोनिया को क्या मशवरे दिए और सोनिया ने अपनी यूट्यूब फैमिली को कैसे जूते की नोक पे रख के आगे से जवाब दिया, और लेडी डॉक्टर ने भी सोनिया को सफर की इजाजत दे दी। अगर यहाँ रानी नजमा उर्फ कानी की बात की जाए और सिकंदर ज्ञानी बाबा की बात की जाए, उन्होंने भी सब्सक्राइबरों से भीख मांगना शुरू कर दी और धमकियां लगाना शुरू कर दी। आखिर ये टब्बर करना क्या चाहता है? इन घर की औरतों की प्रेगनेंसी को इनके शोहर कैसे कैश करवाते हैं, किस तरह कैश करवाते हैं, और नाश्ते में भी मैंगो खाया जाता है और मिल्क शेक भी पिया जाता है। क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट बेबी कंसीव करने में ये बातें होनी चाहिए? आखिर ये यूट्यूब फैमिली कहते कहते यूट्यूब फैमिली को जूते की नोक पे क्यों रखते हैं? आज करेंगे सोनिया की प्रेगनेंसी पे बात और रानी नजमा के भीख मांगने पे बात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले हम सोनिया को मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह खैर खैरियत से इसका ये सफ़र कंप्लीट करे और आने वाला बच्चा, बेटी हो या बेटा हो, जिंदगी वाला हो, सेहत वाला हो, और अल्लाह इन जल्ले राई की यूट्यूबरों को हदायत भी दे कि ये जो नित नए अटेम्प्ट करती हैं, जो नित नए काम करती हैं, क्या ये करने ज़रूरी है? अगर सोनिया की पहली शादी की हम बात करते हैं, यतीम के साथ शादी की बात करते हैं, तब आपने सोनिया के थंबनेल भी देखे, सोनिया के हॉस्पिटल में जाना भी देखा, फिर सोनिया की जो मतलब ससुराल वाली दाई अम्मा है उनके भी आपने बयान सुने। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने इनकी प्रेगनेंसी पे भी यस किया, फिर इनकी प्रेगनेंसी को नाटक भी कहा, वसीम की मेडिकल रिपोर्ट को भी डिस्कस किया गया। पर यहाँ बात करने का मतलब ये है कि जब सोनिया को इतनी देर से इस गुड न्यूज़ का इंतज़ार था, अल्लाह ने अगर उसकी सुन ली। सोनिया ने तो अपनी रिपोर्ट कल कंफर्म की, सोनिया ने अपनी प्रेगनेंसी में रिमशा के प्रेगनेंसी के साथ अनाउंस की, पर रिमशा का शोहर भी घर में आ गया, पर अब वो प्रेगनेंसी की बात नहीं हुई। क्या रिमशा प्रेग्नेंट नहीं है? क्या सोनिया ने अपनी बंदूकें रिमशा के शोल्डर पे रख के चलाई? वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई जिसका वादा किया था मैडोना ने हमारे साथ? और जो रिमशा का शोहर घर आया, रिमशा ने अपने शोहर को वो गुड न्यूज़ क्यों नहीं सुनवाई? ये भी एक मतलब सवाल है कि मतलब हमें उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। और दूसरा, सोनिया इतनी देर से इंतजार कर रही थी। सोनिया की गुड न्यूज़ सी ऑलरेडी इसकी दाई अम्मा, आप समझ ही गए होंगे कौन सी मैं दाई की बात कर रही हूँ। वो और उसका भाई पहले सुना चुके थे, वो मंथ भी बता चुके थे, हर चीज़ वो ओपन कर चुके थे। सोनिया ने लेट बताई। इसकी दाई ने ही कहा कि इसके ससुराल वालों ने मना किया है कि अभी इस चीज़ को शो नहीं करो, वक्त आने पे शो करेंगे, वक्त गुजर जाएगा। फिर इसी की दाई अम्मा ने कहा कि अब इसने ये गुड न्यूज़ सुना दिया, पर ये मुजम्मिल के पीछे जैसे भाग रही है, ये मुझे फेक गुड न्यूज़ लगती है। अब मुझे नहीं पता कि वो अताड़ी दाई थी या वो अताड़ी इनकी मैके वाली थी, पर आजकल उसको खुद पता नहीं चलता वो सठिया गई है, वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। पर सोनिया के हालात देख के मैं उस पर डिस्कस कर रही हूँ। जैसे वो मुजम्मिल के पीछे भागी थी, जैसे उसने रिमशा के साथ मतलब ये बात को ओपन किया था, और आप बहन भाइयों ने मेरे रिएक्शन पे आके कमेंट भी किए थे कि सिस्टर ये खुद ऐसी है इसलिए इसने रिमशा को टारगेट किया और ये बात की। अब चले, अल्लाह ने इसको ये गुड न्यूज़ दी है, तो क्या आपको नहीं लगता जो इसकी यूट्यूब फैमिली ने इसको कमेंट किए हैं, इसको घर में रहने का कहा है कि वो पहाड़ी इलाका है आप नहीं जाओ, तो आपके कमेंटों को यानी यूट्यूब फैमिली को जूते की नोक पे रख के उसने डॉक्टर की रिपोर्टें भी दिखा दी, डॉक्टर का इजाज़तनामा भी बोल दिया कि लेडी डॉक्टर ने कहा है मैं फिर भी एहतियात करूंगी। तो मैडम मैडोना, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम इतनी देर से इस गुड न्यूज़ के इंतज़ार में थी, तुमने पहली शादी में भी सफ़र किया, दूसरी शादी में भी
क्या पहली दफा औरत माँ बनने जाती है, क्या वो औरत ऐसे दौड़ती है जैसे तुम गाँव में जाके उछल कूद कर रही थी, जैसे तुम दौड़ रही थी, या बेबी कंसीव करते हुए जैसे तुम मिल्क शेक और मैंगो खा रही हो? स्टार्ट के 3 मंथ तो मना किया जाता है। कौन सी डॉक्टर के पास गई हो जिसने तुम्हें कहा तुम सफर भी कर लो, तुम पहाड़ी इलाके में भी चली जाओ? क्योंकि बच्चे की इतनी जरूरत नहीं, तुम्हारे कंटेंट की, तुम्हारे व्लॉग की। तुम्हारा चैनल चलना चाहिए, तुम घर में फोकस करो ना करो। तुम पब्लिक को कहना क्या चाहती हो, दिखाना क्या चाहती हो? तुम कहां से शुरू हुई? कभी गांव में घर बनाना, फिर ससुराल वालों ने इजाजत नहीं दी, फिर रेंट पे घर लेना, फिर अब अचानक हनीमून प्लान करना, फिर अचानक आके कहना कि मेरा चैनल खराब हो गया, मेरा चैनल नहीं सही होगा, मैं हनीमून कैंसिल कर दूंगी। फिर हनीमून के दौरान ही डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाना कि 100% श्योर हो गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर आपकी यूट्यूब फैमिली जिसके लिए आप ये सारा मुआद कर रही हो, जिसके लिए आप प्रेगनेंसी में रिस्क ले रही हो, उनके कमेंटों को जुटलाना और हनीमून पे रवानगी एंड के लगा के कैप पहन के दिखाना, मैं यूं फोटो खींचूंगी, मैं यूं फोटो खींचूंगी। लगता है पहली जो वॉइसें लीक हुई हैं, पहले जो तुम हरकत कर चुकी हो, जो तुम यतीम के घर में गंदगी बिखेर चुकी हो, उससे तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। और बीबी राम से घर में बैठो, जो अब तुम्हारी यूट्यूब फैमिली है, हमें पता है हमारी बात का तुम्हें कोई असर नहीं होता, बेशर्म लोगों को कोई असर इस चीज का नहीं होता। तुम कंटेंट के लिए, व्लॉग के लिए, तुमने अपने भाई को भी कह दिया कि वो ठीक हो जाएगा, पर कंप्लीट ठीक नहीं होगा। तुम अचानक डॉक्टर बन गई थी, तुम बच्चों के नाम के व्यूज लेती हो, तुम बच्चों को कैच कराती हो, भाई की बीमारी को कैच करवाती हो। तुमने रिमशा के ऊपर भी इल्जाम मत लगाए, उसकी प्रेगनेंसी पे भी, पर अफसोस कि ये प्रेगनेंसी में 3 मंथ जो केयर होती है, मैंगो खाए जा रहे हैं, ट्रिप पे जाया जा रहा है, यानी कि चैनल की ज्यादा अहमियत है। तुम्हारी घरेलू लाइफ या तुम्हारे शोहर की या आने वाली जो नई जिंदगी है उसकी तुम्हारी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है। तुमने लोगों के कमेंटों का जवाब अपनी रिपोर्ट पे दे दिया। कौन सी लेडी डॉक्टर है जो कहती है प्रेगनेंसी के स्टार्ट ही तुम पहाड़ी इलाके में चली जाओ? क्या वो जरूरी है? जिस चीज का तुम्हें इतनी देर से इंतजार था, अगर अल्लाह ने वो तुम्हें खुशी दिखाई है तो क्या ये तुम घर में बैठ के कंटेंट नहीं बना सकती? पर मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें यूट्यूब से ज्यादा प्यार है अपने शादीशुदा लाइफ से या अपने आने वाले बच्चे से। ये नित नए ड्रामे करती हो, नित नए कंटेंट लेके आती हो। अगर अवैस के हेयर स्टाइल पे या अवैस की समझदारी पे बात करें तो मेरा ख्याल है उसको भी चैनल की और सोनिया की कमाई की ज्यादा जरूरत है। नहीं तो खानदानी लोग जो अपने आप को खानदानी कह रहे हैं, जो अपनी शराफत के किस्से सुना रहे हैं, अपनी नीड बताते होते, क्या उनके या उनके ससुराल वालों ने ये तो कह दिया कि नहीं जी गाँव में घर नहीं बन सकता? तो उनको नहीं पता कि हमारी नस्ल आगे बढ़ने चाह रही है, हमारे बड़े बेटे का पहला बच्चा दुनिया में आने वाला है, तो ससुराल वालों ने कैसे इजाजत दे दी? बहन भाइयों, फिर आपको यहाँ नहीं लगता कि सोनिया यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है? सोनिया के पैसे के लिए, सोनिया के चैनल के लिए ही ये रिश्ता वजूद में आया है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये प्रेगनेंसी कब तक ये मतलब हमें खेल दिखाती है? क्या क्या ये फिर आके हम दर्दियां लेती है कि ट्रिप में मेरे साथ ये हो गया, मैं गर्म शेक पीती रही, ये हो गया। कोई मतलब आप खुद बताएं जो समझदार बहनें हैं कि फर्स्ट बेबी कंसीव किया हो, भी स्टार्टिंग के दिन हो, तो जितना मैंगो इसने इस्तेमाल किया है ये होना चाहिए। आपकी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं रानी नजमा पे, कानी पे और ज्ञानी बाबा पे। आखिर वो टोला भी ट्रिप पे चला गया। इतनी कंजूसी के साथ बच्चों को खाने पीने से रोका जा रहा है, गंदे पानी, ओजरी वाले पानी में जाके नहाया जा रहा है और लोगों पे गुस्सा किया जा रहा है। व्यूजों की भीख मांगी जा रही है, व्यूजों के लिए सब्सक्राइबरों को धमकियां लगाई जा रही हैं। मतलब घर में पीछे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। नजमा ने वहां खड़े होके कहा है कि जब मैं घर में, जब तस्नीम सिस्टर कह रही थी कि तुम लोग रेगुलर वीडियो नहीं डालते इसलिए तुम लोगों की वीडियो नहीं चल रही, तो शहजाद ने कहा कि तुम लोग ना डालो फिर हमारी वीडियो अच्छी चलेगी। तो दोनों फैमिलियों में अनबन हो गई और कहा गया कि मेरे बच्चे नजर नहीं आते, हमारी भूख, हमारा टिड नजर नहीं आता। तो रानी नजमा जी, कंटेंट चाहे घर में रह के शेयर किया जाए, चाहे ट्रिप पे जाके शेयर किया जाए, पर कंटेंट में भी तो जान होनी चाहिए। आपने वहां खड़े होके कहा कि मैं जब बच्चों के साथ घर रेगुलर व्लॉग बनाती थी तो वो तो चलते थे, तो वो आपके कंटेंट की वजह से नहीं चलते थे।
ये हकीकत है, ये सच है, आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो बच्चों की वजह से आपके चैनल चलता था, क्योंकि लोगों को बच्चों पे तरस आता था। बच्चों की बिगोड़ी माँ पे लोग लानते भेजते थे और आपकी बेहिसी पे कि ये फुफियाँ भाई की बीमारी को और बच्चों को कैसे कैश करवा रही हैं। बच्चों की हालत देखने आते थे और खुदा तरसी के लिए आपको व्यूज आते थे। अगर आप कंटेंट की बात करती हैं तो आपके शोहर ने स्वाय अपने ससुर सास और अपनी साली सोनिया की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के अलावा कोई कंटेंट शेयर नहीं किया। आपकी नुमाइश टिकटॉक पे और यूट्यूब पे करने के अलावा कुछ शेयर नहीं किया। आपके कंटेंट में जान नहीं तो आप भीख क्यों मांग रही हैं? कुछ पब्लिक को दिखाएं। वहां भी आपको नदीम और नदीम के बच्चों का ही सहारा लेना पड़ा। कभी आप लोगों ने अपने गिरेबान में मुंह डाल के झांका है कि आपने बच्चों के साथ और नदीम के साथ क्या किया? बिगोड़ी साबरा ने तो अपनी औकात दिखाई। बिगोड़ी साबरा ने तो अपने जिस्म की तस्कीन के लिए, अपने जहन की तस्कीन के लिए अपने मामू शोहर के साथ मुंह काला किया। पर आप फुफियों ने भी भाई के बच्चों के साथ और नदीम के साथ और आने वाली जो नदीम की नई बीवी है उसके साथ कोई रियायत नहीं बख्शी। आप लोग वो भूल गए जो आपने रिमशा के साथ लड़ाई की और रिमशा अपने घर जब चली गई। सब चीज़ों को याद रखा करें, फिर सब्सक्राइबरों को धमकी लगाया करें या सब्सक्राइबरों से भीख मांगा करें। ये आपकी औकात है। अगर बगोड़ी साबरा की बात की जाए, यतीम की हीरा की बात की जाए, तो सारे इस टाइम अपनी बीवियों के पेटों की नुमाइश कर रहे हैं, अपनी बीवियों के प्रेगनेंसियां शो कर रहे हैं। पर अफसोस फिर भी ये कंटेंट नहीं चल पड़ रहा। सिर्फ ब्लॉगिंग पे इनका फोकस है। इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं, उन्हें बहन भाइयों को, रिश्तों को पैरों तले कुचला जाता है, बीमारियों का मजाक बनाया जाता है, प्रेगनेंसियों को गलत तरीके से कि हम इसकी भी रिपोर्ट पेश करेंगे, भाई कब कब घर रहे, कब कब घर से बाहर लगे। आखिर ये बेशर्मी कब तक लोग देखेंगे? आप लोगों ने अपना कंटेंट, अपने फैमिली व्लॉगिंग को एक गांव की सादा जिंदगी से शुरू किया था, पर अफसोस कि आप भी डॉलर के नशे में इतना आगे चली गई कि खुले भी आपने यूट्यूब के लिए ले लिए, तलाकें भी ले ली, मिसकैरेज भी करवा लिए, बच्चे भी अडॉप्ट कर लिए, घरों से भी आपकी बहुएं भाग गई, पर फिर आप भीख ही मांग रहे हैं। आपके पास जो है ना 3 बच्चे हैं ना, जो वो आपके चैनल चला रहे हैं, आप उनके नसीबों का खा रहे हैं। पर अफसोस जिनकी वजह से आप लोग डॉलर कमा रहे हैं वो बेचारे रुल रहे हैं, वो बीमार हैं, वो सकते में, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और जो मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाए हैं, जो सोनिया ने अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने पैरों के नोक में, अपने जूते की नोक पे रखा है, उसके बारे में भी अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।